नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैल कुमार सिंघानिया और आप देख रहे हैं साहिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने बात किया था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान के बारे में। आज का मेरा टॉपिक रहेगा प्रथम विश्व युद्ध। तो आइए देर न करते हुए टॉपिक पर है ध्यान देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। 1914 ईस्वी के काल एक ऐसा काल था जिसमें पूरे दुनिया के लगभग सभी देश में इसका प्रभाव पड़ा था, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप है। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के आखिर रीजन क्या थे, कारण क्या थे। तो उसके बारे में देखते हैं। पहला रीजन जो थे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि किसी देश द्वारा दूसरे देश में जाकर के वहां पर शासन को जमाना, यानी अपने शासन को उदय करना ही क्या कहलाता, साम्राज्यवाद कहलाता। और प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। अब देखिए, लगभग एशिया और अफ्रीका और एशिया के जो देश थे, जितने भी अफ्रीका और एशिया के देश थे, अफ्रीका और एशिया के देश थे, उस देशों पर जो है, अफ्रीका और एशिया के देश पर इंग्लैंड और फ्रांस का पहले से ही कब्जा था। इंग्लैंड और फ्रांस का पहले से कब्जा था। और ऐसी स्थिति में 1914 ईस्वी के, और यही दोनों औद्योगिक देश भी थे, लेकिन ऐसे स्थिति में एक देश उभर करके आया, जर्मनी। जर्मनी जो है, जर्मनी अब ये भी औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड और फ्रांस को है जो पीछे छोड़ चुका था। और ऐसी स्थिति में इनको कच्चा माल बेचने के लिए और एक कच्चा माल लाने के लिए और निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में इनको है जो देशों पर है जो अधिकार करना बहुत जरूरी था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना बहुत जरूरी था। लेकिन आप जानते हैं कि पहले ही से इन जब देशों पर कब्जा था, जैसे मान लीजिए ये एरिया है और इस पर किसी देश का पहले से ही कब्जा है और इस पर अगर आप कब्जा करना चाहोगे तो निश्चित है कि पहले आपको इससे फाइट करना पड़ेगा। जब तक आप इससे फाइट नहीं करिएगा तब तक है जो आप पर इस पर कब्जा नहीं कर पाइएगा। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनसे अब इनको फाइट करना पड़ रहा था। तो ये एक बहुत ही ऐसी है संघर्ष की बात है ना। कंपटीशन करना है इनसे, तभी जाकर के इस पर अधिकार होगा। अगर हम दूसरे रीजन की बात कर ले ना, दूसरे अगर कारण की बात कर ले, तो उग्र राष्ट्र की भावना, उग्र राष्ट्रवादी भावना, उग्र राष्ट्रवादी भावना। अब हम देखेंगे उग्र राष्ट्रवादी भावना क्या है। उग्र राष्ट्रवादी भावना, उग्र राष्ट्रवादी भावना जो है, ये उस समय तक 1914 तक काफ़ी ज़्यादा है जो उजागर हो चुका था। और ऐसी स्थितियों में जो है यहाँ पर जो जितने भी ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और तुर्की है, ये सब में ना अस्लाव जाति के लोग ज़्यादा रहते थे, यानी गरीब लोग ज़्यादा रहते थे। तो इन लोग मिल करके एक अपन अलग तरह के है जो मतलब संगठन बनाना चाहते, अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। इस कारण से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो उग्र राष्ट्रवादी भावना उजागर हो चुकी थी। तीसरा रीजन को हम देखते हैं, सैन्यवाद रीजन। तीसरा जो फैक्ट था इसका कारण था सैन्यवाद। सैन्यवाद, देखिए यूरोपीय देश जितने भी थे ना, वो सभी लोग ना अपने क्या किए, सैनिक को काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ाने लगे। अब आपको कहा जाए कि यूरोपीय देश के जो जैसे जर्मनी, ये सब जो देश थे, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो देश थे, पूरे इनकम का अगर हम बात करें तो 85% इनकम जो है वो अपने सेना पर है जो व्यय कर रहे थे, सेना को तैयार करने में व्यय कर रहे थे। और इसी का रीजन है कि अगर हम बात कर ले तो उस समय फ्रांस के पास अगर हम सेना देख ले 1913 से 14 में, तो फ्रांस के सेना देख ले तो इस समय इनका सेना लगभग 8 लाख था। अगर हम जर्मनी की सेना की बात कर ले तो जर्मनी के सेना लगभग जो है 7,60,000 था, यानी 6.7 लाख था। अगर हम बात कर ले रूस की सेना, तो उस समय रूस में सबसे ज़्यादा सेना था और ये लगभग 15 लाख सेना था। यहाँ पर रूस का लगभग 15 लाख सेना था, यानी टोटल एरिया में जो है ना, ये काफ़ी हद तक मतलब सेना में व्यय कर रहे थे, सेना को तैयार कर रहे थे, काफी ज्यादा है जो व्यय कर करके सेना को निर्माण कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में उस समय अगर फ्रांस की बात कर, इंग्लैंड की बात कर ले तो इंग्लैंड शुरू से ही जो नेवी होते हैं, जो मतलब अगर जल सेना की बात कर ले तो जल सेना में ये इंग्लैंड सबसे आगे रहा था। लेकिन 1912 ईस्वी की बात कर ले तो ये जो ये जल सेना में सबसे ज़्यादा मतलब ये था, ये जर्मनी को अच्छा नहीं लगता था। जर्मनी को लगता था कि नहीं, ये इसको हम मतलब ना पीछे कर दे। और 1912 ईस्वी में ना
1912 ईस्वी में जो है एम्परेटर नामक एक बहुत बड़ा पानी वाला जहाज बना करके इंग्लैंड को भी अपने आगे है जे पीछे कर दिया और ये इससे है जे क्या हो गया, आगे निकल गया। अब इसके हम नेक्स्ट रीजन की बात कर लेना, तो नेक्स्ट रीजन जो है आप यहाँ पर देखिएगा। अब हम इसके में घटना कार्यक्रम के बारे में वर्णन करेंगे कि घटना क्या था। तो 1914 से पहले ऐसे कई मुद्दों पर है जो आपसी विवाद चलते रहता था। 1914 से पूर्व की बात कर ले यानी पहले की बात कर ले तो कई ऐसे थे जो विवाद थे, जैसे चाहे वो आपका मोरक्को क्षेत्र हो या फिर आपका ऑस्ट्रियाई तुर्की क्षेत्र हो, ऐसे कई क्षेत्रों पर जो है यहाँ पर विवाद, बाल्कन का क्षेत्र हो, ऐसे कई क्षेत्रों पर विवाद चलते रहता था हमेशा। अब हम बात कर ले कि 1904 ईस्वी में एक संधि के तहत इंग्लैंड को तुर्की पर शासन करने का है जो क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। तुर्की पर शासन करने का इसका अधिकार मिल गया और इसी प्रकार से जर्मनी जो है इसका काफी है जो छो बटोर रहा था थोड़ा सा। सॉरी, इंग्लैंड को है जो तुर्की पर है जो नहीं हुआ था, यहाँ पर जो है इनको मिस्र पर है जो मिस्र पर अगर हम बात कर ले तो मिस्र पर इसका क्या हो गया था ना, इनको है जो अधिकार मिल गया था और मोरक्को पर फ्रांस का अधिकार करने का मौका मिल गया था। और इसी को है जो जर्मनी ने है जो मोरक्को को स्वतंत्रता की दुहाई देने लगा, मोरक्को को स्वतंत्रता की दुहाई देने लगा। और इसी पर एक बाल्टिक क्षेत्र है जहां पर बाल्टिकन क्षेत्र पर जो है यहाँ पर ऑस्ट्रिया का कब्जा कर लेता है। हालांकि इसको कब्जा करना चाहता था सर्बिया, लेकिन इस पर किसका कब्जा हो जाता है, ऑस्ट्रिया का कब्जा हो जाता है। और इस प्रकार से सर्बिया और इसके बीच जो है काफी मतलब जो एथी है कटुता का बंद हो जाता है। और सर्बिया की ओर से जो है ना, सर्बिया की ओर से है जे रूस, सर्बिया का सपोर्ट में कौन रहता था, रूस रहता था। और सर्बिया ने है जे ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब ये कब्जा कर लिया बाल्टिकन क्षेत्र पर, तो बाल्टिकन क्षेत्र पर कब्जा किया तो सर्बिया को सहायता कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। और रूस ने है जो ऑस्ट्रिया के युद्ध करने की क्या कर दी, धमकी दे दी। तो जब ऑस्ट्रिया ने युद्ध करने की धमकी दे दी तो इसका है जो ना जर्मनी ने क्या किया कि खुलेआम रूप से इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया कि आओ लड़ लो। तो जर्मनी ने है जो खुलेआम रूप से रूस के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर दी कि आओ जैसे इच्छा वैसे लड़ लो। और ऐसी स्थिति में है जो रूस को है जो पीछे वापस हटना पड़ा। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका सपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रीजन हमने आपको छोड़ दिया था, गुटबंदी। क्या गुटबंदी हम छोड़ दिए थे? गुटबंदी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि अपने अपने स्वार्थ के अनुसार लोग जो है अपने अपने देश के अनुसार से क्या कर रहे थे, गुटबंदी बना रहे थे। हालांकि गुटबंदी सबसे पहले ना 1882 ईस्वी में इसका जो गुटबंदी का जन्मदाता माने जाते हैं वही जर्मनी का जो चांसलर थे, जिनको हम लोग बिस्मार्क के बारे में हमने पढ़ा था। तो गुटबंदी का जन्मदाता यही थे बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने ही 1882 ईस्वी में जो है इन्होंने एक क्या किया, त्रिगुट का स्थापना किया था, त्रिगुट का स्थापना किया था। और इस त्रिगुट में जो है आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली भी शामिल थे। तो ये इनका एक गुट बन गया। दूसरी तरफ जो है इनके विरुद्ध में, जर्मनी के इस गुट के विरुद्ध में जो है इसको ट्रिपल अलायंस भी कहते हैं। इस गुट को, त्रिगुट को ही ट्रिपल अलायंस गुट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है फ्रांस की तरफ से एक गुट का निर्माण किया गया जो 1907 ईस्वी में गुट किया गया, जिसको हम लोग त्रिदेशीय गुट के नाम से जानते हैं। कौन गुट के नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जो बिस्मार्क वाला है वो त्रिगुट हो गया, त्रिगुट। और इसका जो है त्रिदेशीय गुट, त्रिदेशीय गुट हो गया। इसका त्रिदेशीय गुट, इसको ट्रिपल एटॉट के नाम से जानते हैं, ट्रिपल एटॉट। और इसको है जो आप ट्रिपल अलायंस के नाम से जानते हैं, इसको ट्रिपल एटॉट के नाम से जानते हैं। ऐसे त्रिगुट कहते हैं और इसको त्रिदेशीय गुट कहते हैं। तो इस प्रकार से दो गुट हो गया था। और इसमें जो शामिल था ना, इसमें आपके फ्रांस थे, ब्रिटेन थे और रूस थे। ये तीन देश शामिल थे। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, इसमें कौन शामिल थे? फ्रांस शामिल थे, रूस थे
और उसके बाद जो है आपका ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ब्रिटेन को ही हम लोग इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब रीजन के कारण जो हुआ है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। हालांकि तत्कालीन कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध के, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल पर जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द ही हम अपलोड करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।